जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूं आपके सामने एक बार फिर संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मेरे दोस्तों। तो उससे पहले देखिए कुछ लाइनें हो जाएं। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है जमीन मेरी, ये पूरा आसमान अभी बाकी है। तो मेरे दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। टेक्टोनिक या विवर्तन का मतलब समझ लीजिए कि मूवमेंट, यानी कि एक दूसरे से दूर आना और एक दूसरे से दूर जाना और एक दूसरे के पास आना, मतलब प्लेटों का मूवमेंट या गति ही विवर्तन या फिर टेक्टोनिक कहा जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, इसका अगर हम बेस कहें तो बेस कहां से आया, मतलब इसका बेस कहां से रखा गया था। देखिए मेरे दोस्तों, इसका बेस बना था, इससे पहले जो हमारी थ्योरी पढ़ी गई थी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका था, रॉबर्ट वेगनर का था। उन्होंने जब जो है ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था, तभी से इसकी नींव पड़ गई थी मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो कुछ बातों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन ये बहुत सारी बातों का जवाब दे पाया है। और यही जो है सर्वमान्य है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ज्यादा मान्य है क्योंकि ये ज्यादातर सवालों के जवाब हमको दे देती है। तो देखिए मेरे दोस्तों, मॉर्गन और आइजैक नामक दो वैज्ञानिक थे। देखिए मेरे दोस्तों, मॉर्गन और आइजैक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1965 में 1965 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया था। अब मेरे दोस्तों, अगर योगदान की बात करें, हैरी हेस का भी इसमें योगदान है और विल्सन का भी योगदान है। और मेरे दोस्तों, विल्सन ने ही प्लेट शब्द को दिया था। प्लेट क्या होते हैं ये इन्होंने बताया था। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए प्लेट क्या है, तभी आप जो है पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझ पाएंगे। अगर मेरे दोस्तों आपने पृथ्वी की संरचना वाली वीडियो नहीं देखी है मेरे दोस्तों, तो जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में बर्ड ज्योग्राफी के जो फोल्डर है उसमें मेरी जो है वीडियो पड़ी हुई है पृथ्वी की संरचना से संबंधित, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आएगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर बात करें पृथ्वी की संरचना की, फिर भी मैं हल्का सा आपको व्यू दे देता हूं। देखिए सबसे नीचे कोर है ये। कोर के बाद अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो फिर उसके बाद कोर से बाहर आएंगे तो पहले क्या आएगी, मेंटल आएगी, आंतरिक मेंटल आएगी, फिर उसके बाद बाहरी मेंटल आएगी, और फिर मेरे दोस्तों फिर क्या आएगा, क्रस्ट आएगा, भूपरपटी आएगी। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, कोर भी दो भागों में बटी हुई है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक, अब मेरे दोस्तों ये भी हम जान चुके हैं कि पृथ्वी का गर्भ बहुत गर्म है, और जब पृथ्वी का गर्भ गर्म है तो फिर क्या होता है, वहां से संवहनीय धाराएं निकलती हैं, और जो है विकिरण के रूप में जो है टेम्परेचर निकलता रहता है लगातार। टेम्परेचर मतलब ऊष्मा निकलती रहती है बाहर के लिए। तो होता क्या है मेरे दोस्तों, आइए समझ लेते हैं प्लेट क्या होती है। देखिए मेरे दोस्तों, जो ऊपर की जो लेयर है हमारी भूपरपटी, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और स्थलमंडल जो है क्रस्ट के ऊपर है, भूपरपटी के ऊपर। ठीक, स्थलमंडल वो है जिस पर हम रहते हैं, ठीक, और जिस पर समुद्र वगैरह हैं सभी स्थलमंडल पर मौजूद है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक, अब इसके नीचे है एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनोस्फीयर का जो मेरे दोस्तों घनत्व है वो भूपरपटी यानी कि हमारा जो स्थलमंडल है उससे ज्यादा है। और ये बात निश्चित है, आप समझ लीजिए, ये सब विज्ञान के अनुसार भी समझ लीजिए कि जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा वो चीज जो है नीचे रहेगी, और जिस चीज का घनत्व कम होगा मेरे दोस्तों वो जो है उस पर तैरने लगेगी। अधिक घनत्व वाली चीज पर कम घनत्व वाली चीज तैरने लगेगी। जैसे पानी के ऊपर यदि आप किसी कम घनत्व वाली वस्तु को रखेंगे तो वो क्या है, वहां पर तैरने लगेगी। ठीक, तो हुआ क्या मेरे दोस्तों, अब समझ लीजिए, ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे बहुत सालों में ठंडी हुई है, तो ऊपर एक क्या बन गई है, लेयर बन गई है, और जो हल्के तत्वों की लेयर है जिसे हम भूपरपटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम सियाल भी बोलते हैं। फिर निफे आती है मेरे सियाल, सीमा और फिर निफे। ठीक, सीमा जो है इसको मेंटल को बोलते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे दोस्तों प्लेट की, तो प्लेट जो है विल्सन ने बताया मेरे दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर गहराई तक जो लेयर है उसको प्लेट बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो 30 किलोमीटर जो है हमारा जो है 30 किलोमीटर गहराई तक जो है वैज्ञानिकों भूगर्भ शास्त्रियों ने माना है कि हमारी जो है क्रस्ट है 30 किलोमीटर तक मोटी। ठीक, अब देखिए लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल की बात करें तो वो तो ऊपर है।
अगर हम प्लेट की बात करें, प्लेट कितनी मोटी है, तो देखिए मेरे दोस्तों प्लेट जो है, जो हमारा मेंटल है, ऊपरी मेंटल, बाहरी मेंटल कह लीजिए, बाहरी मेंटल का ऊपरी वाला हिस्सा और जो हमारा जो लिथोस्फीयर है, ठीक, या क्रस्ट है, भूपरपटी है, उसको मिलाकर भूपरपटी और जो हमारा मेंटल है उसका ऊपरी हिस्सा, इन दोनों को मिलाकर लगभग 100 किलोमीटर मोटाई वाली जो परत है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। आप इतना तो समझ गए, प्लेट बोलते हैं, ठीक। इन्हीं प्लेटों के ऊपर दोस्तों महासागर स्थित हैं, इन्हीं प्लेटों के ऊपर हमारे महाद्वीप स्थित हैं और इन्हीं प्लेटों के ऊपर देश स्थित हैं, ठीक, इन्हीं प्लेटों के ऊपर द्वीप स्थित है। अब समझ लीजिए पूरी पृथ्वी पर प्लेटें फैली हुई हैं, ठीक। अब एक चीज और जान लीजिए मेरे दोस्तों, मैंने अभी बताया कि ये 3 बिंदु इंपोर्टेंट है अगर आपको ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझनी है तो। देखिए मेरे दोस्तों, प्लेट समझ में आ गया आपको। प्लेट के बाद देखिए, प्लेट जो है तैर रही है किस पर, दुर्बलता मंडल, दुर्बल मंडल कह लीजिए, दुर्बलता मंडल कह लीजिए, एस्थोनोस्फीयर पर। और देखिए ये अर्ध तरल और तरल अवस्था में माना जाता है, ठीक है, एस्थोनोस्फीयर। इसका जो है क्या मेरे दोस्तों, घनत्व ज्यादा है और हमारे जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, उसका घनत्व कम है भूपरपटी का, ठीक, तो इसलिए वो ऊपर तैरती है। जैसे मेरे दोस्तों पानी के ऊपर अगर आप तेल डालेंगे तो तेल तैरने लगता है, ऊपर दिखाई देने लगता है, पानी नीचे दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि तेल का घनत्व मेरे दोस्तों कम होता है और पानी का ज्यादा होता है, तो ज्यादा घनत्व वाली वस्तु क्या होती है, नीचे चली जाती है, और कम घनत्व वाली ऊपर आ जाती है, ठीक, ऊपर तैरने लगती है, ठीक। इसी तरीके से हमारा जो है लिथोस्फीयर किसके ऊपर तैर रहा है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। अब देखिए, और ये प्लेटों के रूप में है। अब प्लेट जो है तैर रही है दुर्बल मंडल पर, ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए कारण क्या है, ये भी जान लीजिए। कारण क्या है, संवहनीय धाराएं हैं, संवहनीय धाराएं जो कि ये प्लेटें जो है तैर रही हैं। अगर हम इसको आगे स्पष्ट अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे जो है प्लेटें मूवमेंट करती हैं, ठीक है, क्या कारण है मूवमेंट का। प्लेटों के किनारे देखिए भूगर्भीय घटनाएं होती हैं। देखिए जैसे ये प्लेट है, मान लीजिए मेरा हाथ ये एक प्लेट है और एक हाथ ये प्लेट है। अगर इन दोनों के किनारे देखिए, इसका किनारा ये है, इसका किनारा ये है, जब ये आपस में मान लीजिए टकराएंगी या दूर जाएंगी या घर्षण करेंगी या समांतर चलेंगी, तो इनके किनारों पे क्या होंगी, भूगर्भीय घटनाएं घटित होंगी, ठीक। अब उन घटनाओं के आधार पर बहुत सारी रचनाएं भी बनती हैं, उनको भी पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे प्लेटों का वर्गीकरण की बात करें, अब पहले हम वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, प्लेटों का वर्गीकरण कैसे हुआ। देखिए मेरे दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे प्लेट क्या चीज है। स्थल मंडल जो है, जिस पर समुद्र है, द्वीप हैं, महासागर है मेरे दोस्तों, महाद्वीप हैं, देश हैं, ये सब जितने भी हैं सब किस पर हैं, प्लेटों पर। और हमारे जो प्लेटें हैं ये सब पूरी पृथ्वी पर फैली हुई हैं। अब देखिए वर्गीकरण की बात करें मेरे दोस्तों, तो आकार के आधार पर समझ लीजिए। अगर आकार के आधार पर बात करें मेरे दोस्तों, तो आकार के आधार पर देखिए 3 प्रकार की होती हैं। बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, ठीक, बिग प्लेट इनको बोलते हैं। फिर दूसरी होती है मेरे दोस्तों लघु प्लेटें, और तीसरी होती है मेरे दोस्तों उप प्लेटें, ठीक। अगर मेरे दोस्तों बड़ी प्लेटों की बात करें तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार 7 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। कितनी बड़ी प्लेटें हैं मेरे दोस्तों, 7 बड़ी प्लेटें हैं। और अगर लघु प्लेटों की बात करें मेरे दोस्तों, तो लगभग 20 लघु प्लेटें हैं एनसीईआरटी के अनुसार, और कुछ किताबों में 23 भी दे रखी हैं, ठीक है। अगर उप प्लेटों की बात करें मेरे दोस्तों, तो उप प्लेटें लगभग 39 है। कितनी है मेरे दोस्तों, 39। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं समझाने के लिए आपको जो है अभी बताऊंगा आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा मुझको। चलिए मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, थैंक यू। तो मेरे दोस्तों वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम प्लेटों का। देखिए मेरे दोस्तों आकार के आधार पर वर्गीकरण, ठीक, और स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, स्वरूप कैसा है उनका, और संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों आकार के आधार पर वर्गीकरण। अब आकार के आधार पर वर्गीकरण देखिए मेरे दोस्तों, बड़ी प्लेटें कितनी है, 7, लघु प्लेटें कितनी है, छोटी प्लेटें कितनी है, 20 या 23, ठीक। 20 एनसीईआरटी में दे रखी है, कुछ किताबों में 23 भी दे रखी है। उप प्लेट कितनी है, 39, ठीक। उप प्लेटें कितनी है, 39। अगर हम बड़ी प्लेटों की बात करें मेरे दोस्तों, तो बड़ी प्लेटें कितनी है, देखिए पहली है मेरे दोस्तों उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इनको जान लीजिए, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। दूसरी मेरे दोस्तों, दूसरी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दूसरी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, समझते रहिए।
तीसरी है मेरे दोस्तों, अगर हम तीसरी की बात करें तो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। चौथी है मेरे दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इस पर न्यूजीलैंड भी लग जाता है कभी कभी, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक, क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसी प्लेट पर है और हिंद महासागर भी इसी प्लेट पर है। और मेरे दोस्तों चौथी है, देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी है मेरे दोस्तों अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। छठी है मेरे दोस्तों प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक सी प्लेट। और सातवीं है मेरे दोस्तों अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ये मेरे दोस्तों 7 बड़ी प्लेटें हैं। अगर उत्तरी अमेरिकी प्लेट पर बात करें मेरे दोस्तों तो इस पर उत्तरी अमेरिका स्थित है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पर दक्षिण अमेरिका स्थित है, यूरेशियन प्लेट पर मेरे दोस्तों यूरोप और एशिया स्थित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर मेरे दोस्तों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड स्थित है, हिंद महासागर भी स्थित है। अफ्रीकी प्लेट पर मेरे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, प्रशांत महासागरीय प्लेट पर प्रशांत महासागर स्थित है और अंटार्कटिक प्लेट पर मेरे दोस्तों अंटार्कटिका स्थित है और अंटार्कटिक महासागर की कुछ हिस्सा भी इस पर स्थित है। अगर दोस्तों अब देखिए मेरे दोस्तों, अब स्वरूप के आधार पर देख लेते हैं, स्वरूप के आधार पर प्लेटें कौन कौन सी हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों स्वरूप के आधार पर देख लेते हैं, स्वरूप के आधार पर कितनी प्रकार की प्लेटें होती हैं, आइए जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों एक बार और। अब देखिए स्वरूप के आधार पर अगर मेरे दोस्तों बात करें, स्वरूप के आधार पर तो ये प्लेटें कितनी प्रकार की हैं, देखिए 3 प्रकार की होंगी। पहली महाद्वीपीय प्लेट, नाम से ही समझ गए होंगे आप, जिस पर महाद्वीप स्थित हो। दूसरी महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। और तीसरी मेरे दोस्तों क्या होगी, मिश्रित प्लेट, मिश्रित प्लेट कह लीजिए। ठीक है, जिस पर इस पर महासागर स्थित होंगे, महाद्वीपीय प्लेट पर महाद्वीप स्थित होगा, महासागरीय प्लेट पर महासागर स्थित होगा और मिश्रित प्लेट पर मेरे दोस्तों मिश्रित यानी कि महाद्वीप और महासागर दोनों ही एक ही प्लेट पर स्थित होंगे। अब मेरे दोस्तों संरचना के आधार पर और देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों संरचना के आधार पर प्लेट कितने प्रकार की होती हैं इसको जान लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों संरचना के आधार पर अगर बात करें तो देखिए संरचना के आधार पर प्लेटें, देखिए संरचना के आधार पर मेरे दोस्तों 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं। नंबर 1 ग्रेनाइट प्लेट, ठीक है, ये ग्रेनाइट से बनी होती हैं। और दूसरी होती है मेरे दोस्तों, दूसरी होती है बेसाल्ट प्लेट, जो बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। जब मैंने दोस्तों चट्टानें पढ़ाई थी तो चट्टानों में मैंने आग्नेय चट्टानें पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने पढ़ाई थी आंतरिक चट्टानें और बाह्य चट्टानें। ठीक, अगर हम आंतरिक चट्टानों में पढ़ेंगे तो पातालीय चट्टानें अगर पढ़ेंगे मेरे दोस्तों तो पातालीय चट्टानों में ग्रेनाइट चट्टानें पढ़ाई थी। ठीक, जो कि आंतरिक हिस्से में स्थित होती हैं और बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं वो ऊपर स्थित होती हैं। ठीक है, अब बेसाल्ट चट्टानों में क्या होता है, ये जब लावा जो है मेरे दोस्तों ज्यादा अंदर जम जाता है तब ग्रेनाइट बन जाता है अत्यधिक ताप और दबाव के कारण। और बेसाल्ट जो है चट्टानें ऐसी होती हैं जब लावा थोड़ी और ऊपर आ जाता है, ऊपर आके जब जम जाता है धरातल पे तो उसे बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेटों की गति किस प्रकार से होती है। ठीक, क्या क्या प्रकार हैं प्लेटों की गति के, अपसारी, अभिसारी और समांतर गति। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले अपसारी गति, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों अपसारी गति पढ़ लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है मेरे दोस्तों, पढ़ते रहिए मेरे साथ। देखिए हौसला अपना जो है कम ना होने पाए, अगर हौसला कम हो गया, अगर आप पहले ही हार मानकर बैठ गए हैं तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपकी जीत नहीं हो सकती। ठीक है, हम सभी जानते हैं मेरे दोस्तों, एक बार एक कहावत होगी, सुनी होगी आपने, एक कहावत सुनी है, ओखली में सिर दे दिया तो डरना क्या। तो मेरे दोस्तों अब हमने सिर तो दे ही दिया है, अब चिंता किस बात की है, लगे रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों अपसारी गति, प्लेटों की अपसारी गति क्या होती है। अपसारी गति, देखिए मेरे दोस्तों अपसारी गति यानी डाइवर्जेंट क्या होता है। देखिए अपसारी गति में मेरे दोस्तों ऐसे समझ लीजिए जैसे ये प्लेट है, 2 प्लेटें हैं,
गति का कारण हम आगे पढ़ेंगे। दो प्लेटें हैं मेरे दोस्तों, मान लीजिए ये है और ये है। अब जब ये दो प्लेटों मेरे दोस्तों क्या होंगी, नीचे संवहन धाराएं जब हैं तो आंतरिक जितनी भी शक्तियां हैं वो इनको क्या कर रही हैं, मूवमेंट करा रही हैं। ये इधर को मूव होगी मेरे दोस्तों, ये इधर को मूव होगी, मतलब ये इधर का संचलन होगा इसका इधर को। अब ये दोनों प्लेटें जब मेरे दोस्तों संचलित होंगी तो नीचे जो, अब आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है कि ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो निश्चित सी बात है, जब नीचे ये लिक्विड भरा हुआ है, अर्ध तरल या तरल भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक। तो एस्थेनोस्फीयर से जो लावा या मैग्मा है वो इसमें से दरार में से ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ऊपर आएगा और जमता रहेगा, ठीक। और ये जब ये जमता रहेगा तो मेरे दोस्तों फिर क्या होगा, ये यहां पर जम जाएगा और जो है प्रसार हो जाएगा, ठीक। जो धरातल है उसमें प्रसार हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और यहां पर पठार आदि बन जाएंगे, ठीक। ये तो हो गई अपसारी गति। क्या हो गई मेरे दोस्तों, अपसारी गति। अब पढ़ लेते हैं अभिसारी गति। मेरे दोस्तों कौन सी, अभिसारी गति। देखिए मेरे दोस्तों, अभिसारी गति या कन्वर्जिंग, इसको हम कन्वर्जिंग मूवमेंट भी बोलते हैं प्लेटों का, ठीक। अब इसमें क्या है मेरे दोस्तों, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, देखिए एक प्लेट ये है, ठीक, और एक प्लेट ये है। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ध्यान से देखते रहिए, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। नीचे क्या है मेरे दोस्तों, एस्थेनोस्फीयर है, ठीक। अब होगा क्या, पहली कंडीशन ये है कि दोनों पास आना शुरू हो गई हैं। क्या हो गई मेरे दोस्तों, पास आना शुरू हो गई। अब जब मेरे दोस्तों ये पास आएंगी फिर क्या होगा, देखिए समझिए। अब इसमें होता क्या है आप समझ लीजिए। अभी समांतर गति या कंजर्वेटिव गति भी बताएंगे इसमें क्या है। अब इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक, संवहनी धाराओं की वजह से, आंतरिक जो भूगर्भीय हलचल है उसकी वजह से, आंतरिक शक्तियां भूगर्भ की उसकी वजह से। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, जो एक प्लेट जो हल्की होगी वो तो ऊपर उठ जाएगी इस कंडीशन में, और जो भारी वाली प्लेट होगी मेरे दोस्तों वो नीचे धंस जाएगी, वो इसके नीचे चली जाएगी हल्की वाली प्लेट के, ठीक है। और जब ये हल्की वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी तब आप समझिए क्या होगा, यहां पर जो है एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल में क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर अत्यधिक ताप और दबाव है। और जब अत्यधिक ताप और दबाव है तो ये जो है ये वाली प्लेट यहां से नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी मतलब अत्यधिक ताप और दबाव के कारण यहां पर जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाए, अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो है ये सब भस्म हो जाएगी और इसमें मिल जाएगी, ठीक। अब जब ये भस्म होगी मेरे दोस्तों तो फिर गैसें उत्पन्न होंगी। अब गैसें उत्पन्न होंगी तो इसको और धक्का देंगी, और धक्का देंगी तो यहाँ पर हलचल बढ़ेगी, और यहाँ पर हलचल होती है तो यहाँ पर क्या आते हैं मेरे दोस्तों, भूकंप आते हैं, ठीक। और जो ये भाग उठ गया, ठीक, यहाँ पर बलन पड़ जाएगा, और बलन पड़ जाएगा तो यहाँ पर जो निर्माण होगा मेरे दोस्तों, बलित पर्वतों का निर्माण होगा। आगे हम जानेंगे कि जो है अभिसारी गति के कारण तीन कंडीशन बनती हैं, उनको हम जानेंगे अभी जब हम समांतर गति पढ़ लेंगे। तो अभिसारी गति के कारण कौन कौन सी तीन कंडीशन बनती हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहां पर क्या हो गया, ये ऊपर उठ गई, जब ऊपर उठ गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, पर्वत का निर्माण होगा, एक बलन पड़ जाएगा और पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों समांतर गति। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों समांतर गति को पढ़ लेते हैं। समांतर गति में क्या होता है देखिए, देखिए मेरे दोस्तों समांतर गति में क्या होता है, प्लेटों की समांतर गति, ठीक, इसको हम कंजर्वेटिव गति भी बोलते हैं। नीचे लिख रहा है कंजर्वेटिव गति, ठीक। अब देखिए इसको क्या होता है, मान लीजिए दो ये प्लेटें हैं, ठीक, एक ये प्लेट है। इसमें होता क्या है मेरे दोस्तों, समांतर गति में या तो एक प्लेट ऐसे जा रही होगी या एक प्लेट ऐसे आ रही होगी,
ठीक, या दोनों एक ही तरफ को जा सकती हैं। तब होता क्या है, इनके जो किनारे हैं मेरे दोस्तों, यहां पर क्या होता है, घर्षण होता है। और जब घर्षण होता है तो यहां पर भी भूकंप आते हैं, हलचलें होती हैं। ठीक, और यहां पर क्या होता है, चट्टानों का थोड़ा थोड़ा क्षरण होता है। ठीक, यहां पर छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। ठीक है, या फिर भ्रंश बन जाते हैं इन प्लेटों पर। ठीक, तो ये हो गई समांतर गति। अब हम अभिसारी गति की देखिए 3 कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब 3 कंडीशन कौन कौन सी है उन्हें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अभिसारी प्लेट की अंतःक्रियाओं की 3 दशाएं होती हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, अपसारी, अभिसारी और समांतर प्लेट गति। ठीक, तो उसमें अभिसारी गति में क्या पढ़ा था हमने कि दोनों प्लेटें पास में आ रही हैं। ठीक, और जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जा रही है और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर आ जा रही है। ठीक, ये दशा हमने पढ़ी थी अभिसारी प्लेट में। अब देखिए होता क्या है, 3 दशाएं होती है, समझ लीजिए। महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट, यानी एक महाद्वीपीय प्लेट हो और एक महासागरीय प्लेट हो, तब क्या होगा, दोनों महासागरीय प्लेट हो तब क्या कंडीशन होगी, और दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो तब क्या कंडीशन होगी। आइए समझ लेते हैं महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट। मान लीजिए महासागरीय प्लेट है, क्या है, महासागरीय प्लेट है, और ये महाद्वीपीय प्लेट है, इधर जो है महाद्वीपीय प्लेट है। अब मेरे दोस्तों होगा क्या, जो महासागरीय प्लेट है वो भारी होती है और वो नीचे चली जाएगी। ठीक, और जो महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाएगी इस तरीके से। ठीक, देखिए इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी। अब समझिए क्या होगा, ये तो दो गल जाएगी, अंदर चली जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर क्या होगा, यहां से क्या निकलेगा मेरे दोस्तों, जो गैसें बनेंगी और लावा निकलने की कोशिश करेगा और लावा निकलेगा भी। और मेरे दोस्तों ये जो है यहाँ पर बलित हो जाएगी, लटक सी जाएगी, बलित हो जाएगी, और यहाँ पर बलित पर्वत का निर्माण होगा। ठीक, और यहां से क्या होगा मेरे दोस्तों, यहां से जो है लावा निकलने की कोशिश करेगा बाहर और निकलेगा भी, और इसी को ज्वालामुखी उद्गार बोलेंगे। ठीक, और यहां से ज्वालामुखी क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो है मेरे दोस्तों, ये महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का उदाहरण कहां पर है, ये दोस्तों अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। अगर आप मैप पे जाएंगे, वर्ल्ड के मैप पर या फिर ग्लोब में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा प्रशांत महासागर पूरा किस पर है, प्रशांत महासागरीय प्लेट पर स्थित है। और जो मेरे दोस्तों महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं। जब ये प्रशांत महासागरीय प्लेट और जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से जब टकराई, ठीक, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट मान लीजिए या उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जब ये टकराई तो क्या हुआ, प्रशांत महासागरीय प्लेट नीचे चली गई और उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट क्या हो गई, ऊपर उठ गई। अब इन किनारों पर क्या हुआ मेरे दोस्तों, जब इन दोनों प्लेटों के किनारे पर क्या हुआ, जहां पर ये जुड़ी हुई हैं, मिली हैं आके, तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए उत्तरी अमेरिका में अगर आप देखेंगे पश्चिमी किनारे पर राकीज पर्वत है, राकी पर्वत। और अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पे क्या है, एंडीज पर्वत। ये इसी से निर्मित हुए, इसी क्रिया के कारण निर्मित हुए। ठीक, अगर हम मेरे दोस्तों कहां कहां निर्मित हुए हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में राकीज और एंडीज पर्वत। और अगर हम बात करें यहां पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं इन दोनों की सीमा पर। ठीक, अगर हम बात करें, देखिए दोनों महासागरीय प्लेट हो तब क्या होगा, समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करें यूरेशियन प्लेट का अगर हम पूर्वी हिस्सा की बात करें या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पूर्वी हिस्से की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये सागरीय प्लेट है। पूर्वी हिस्सा क्या है, सागर में स्थित है। और मेरे दोस्तों अगर प्रशांत महासागर प्लेट की बात करें तो वो भी सागरीय प्लेट है। अब क्या हुआ दोस्तों, जब ये दोनों प्लेटें टकराई, समझ लीजिए, देखिए ये और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक, जो इनमें हल्की होगी वो तो नीचे चली जाएगी। ठीक, और जो हल्की होगी वो ऊपर उठ जाएगी और जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। ठीक, और ये खत्म हो जाएगी, वही कंडीशन बन रही है। अब यहां पर क्या होता है, क्योंकि महासागर है यहां पर, ठीक, और जब महासागर है तो यहां पर क्या होता है, धीरे धीरे लावा निकलना शुरू हो जाता है, समुद्री, ठीक है, गर्तें बन जाती हैं। और फिर क्या होता है, जब लावा निकलना शुरू हो जाता है तो कहीं कहीं गर्त बन जाते हैं और लावा निकलना शुरू हो जाता है, जमता जाता है और फिर लावा निकल लिया लगातार। इनकी हलचल होती रहती है तो निकलता रहता है यहां से लावा, और निकलता रहता है तो क्या होता है, कहीं तो यहां पर ऊंचे ऊंचे पठार बन गए हैं लावा की वजह से, और कहीं पर क्या है, द्वीप बन गए हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी प्लेट आती हैं, देखिए जापान सागर प्लेट है, ठीक, फिलीपींस प्लेट है और प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो इस तरीके से ये सारी प्लेटें जो हैं ये क्रियाएं कर रही हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बन गए हैं, द्वीप बन गए हैं। ठीक, और जो है यहाँ पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जापान में आप सुने होंगे ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
ठीक, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये सब जो है इसी से निर्मित हुए हैं, क्योंकि दोनों महासागरीय प्लेट हैं, और जब ये दोनों टकराई तो हल्की वाली ऊपर उठ गई और भारी वाली नीचे चली गई। फिर उसके बाद गर्तें भी बनी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ज्वालामुखी की एक श्रृंखला भी पाई जाती है, और यहाँ पर जो है द्वीप भी पाए जाते हैं, जो किससे बने हुए हैं, लावा से बने हुए, मैग्मा से बने हुए हैं, जो धीरे धीरे ऊपर उठता चला आता है और समुद्र के कारण ठंडा होता जाता है, और फिर उसके बाद द्वीप का निर्माण, द्वीप का रूप ले लेता है। ठीक, ये दोनों महासागरीय प्लेट हो गई। अगर हम दोनों महाद्वीपीय प्लेट की बात करें मेरे दोस्तों, तो दोनों महाद्वीपीय प्लेटों में क्या होता है समझिए। देखिए, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आपने सुना होगा, और एक क्या है मेरे दोस्तों, यूरेशियन प्लेट। ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर भारत स्थित है, और यूरेशियन प्लेट पर मेरे दोस्तों एशिया और यूरोप स्थित है। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, जब ये कंडीशन आई तो क्या हुआ, हल्की वाली प्लेट ऊपर उठ गई और भारी वाली नीचे चली गई। ये बात तो आ गई समझ में। अब क्या हुआ, यहां पर सबसे ज्यादा भयानक कंडीशन होती है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर समुद्र नहीं है जो जल्दी से ठंडा कर दे। यहां पर क्या है, लगातार मान लीजिए अगर ये नीचे जा रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाएगी। जब नीचे जाएगी तो धीरे धीरे भस्म होगी, ये अंदर जाके खत्म होगी, और जब ज्यादा टेम्परेचर दबाव की वजह से यहाँ गैसें उत्पन्न होंगी, यहाँ हलचल लगातार होती रहती है, और जब हलचल होती रहती है तो क्या होता है, भूकंप आते रहते हैं। आपने सुना होगा कि जो हिमालय पर्वत है वो जो है लगातार वहां पर भूकंप आते रहते हैं, चट्टानें खिसकती रहती हैं, सुना होगा आपने। ठीक, अब ये क्या होगा, यहां पर बलन पड़ जाएंगे, और बलन पड़ गए मेरे दोस्तों तो फिर क्या हुआ, यहां पर पर्वत का निर्माण हो गया। जैसे हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत बनते हैं यहाँ पर। ठीक, क्योंकि ये लगातार अभी भी जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है मेरे दोस्तों अभी भी जा रही है। ठीक, और जो है जो यूरेशियन प्लेट है मेरे दोस्तों वो अभी भी आपस में टकरा रही हैं, लगातार टकरा रही हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि हमारा जो भारत है लगातार उत्तर की ओर खिसक रहा है अभी भी। ठीक, और हिमालय पर्वत लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसी वजह से बढ़ती जा रही है क्योंकि धीरे धीरे ये उठती चली जा रही प्लेट। ठीक, और यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्तों, बलित पर्वत का निर्माण हुआ, ऊंचे ऊंचे बलित पर्वतों का निर्माण होता है ऐसी जगह जहां पर दोनों महाद्वीपीय प्लेट हों, लगातार हलचल बनी रहती है मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझको सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्तों। अभी ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो प्लेटों के किनारे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक, और क्या विनाश होता है, क्या निर्माण होता है, ये सब चीजें जानेंगे। प्लेटों की गति का कारण क्या है, गति कैसे होती है, ये सब जानने वाले हैं, और मैप के जरिए भी समझाएंगे मेरे दोस्तों, वर्ल्ड मैप के जरिए कि कहां कहां कौन कौन सी प्लेट मौजूद है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।